हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 6 नेट फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। लास्ट वीडियोस में हमने दो तरह के जो थे चेंजेस देखे थे, केमिकल चेंजेस जिसमें जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहे थे वो एक से ज़्यादा तरह के हो रहे थे, है ना। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन दिस केमिकल चेंजेस आर मोर देन वन टाइप। तो वो हमने डिस्कस किया था एक्टिविटी इन 6.6 to 6.8। अगर आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की एक्टिविटी जो है वो मिलती रहे। अब हम आगे देख रहे हैं द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विथ आयरन प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फेट। ये उसी का पूरा एक्सप्लेनेशन है ना। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस। कॉपर जो है वो डिपोजिटेड हुआ था शेविंग ब्लेड पे और उसके कारण जो था कॉपर के साथ साथ आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ था। इन एक्टिविटी 6.10 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। हमने एक्टिविटी 6.8 में देखा था कि विनेगर और बेकिंग सोडा दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे। जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही थी, लाइम वाटर को मिलके कर रही थी, है ना। तो दोनों में ही एक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हुई, दूसरी कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हुई। तो a change in which one or more new substances are formed is called as chemical changes। ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा तरह के न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, कौन सा चेंज कहलाता है? केमिकल चेंज कहलाता है। और केमिकल चेंज को क्या बोल सकते हैं हम? केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम जो केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? केमिकल रिएक्शन के थ्रू करते हैं। देन केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। केमिकल चेंजेस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे डे टू डे लाइफ में हमारी यहाँ तक कि बॉडी के अंदर भी बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, है ना। ऑल न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। जितने भी नए सब्सटेंस हैं वो किसके कारण फॉर्म्ड होते हैं? केमिकल चेंजेस के कारण। फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन हमारी बॉडी में जो हो रहा है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना जो है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप को फर्मेंट करके उससे जो अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है, हैपन ड्यू टू द सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब क्या हैं? केमिकल चेंजेस हैं। यहाँ तक कि हम जो रेस्पिरेशन करते हैं इट इज़ ऑल्सो ए केमिकल चेंज, है ना। हमारी बॉडी में जो है एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो मेडिसिन बनती है किसी भी डिजीज़ के लिए वो भी किसके कारण बन पाती है? केमिकल चेंज के कारण। एक लंबी प्रोसेस होती है जिसमें अलग अलग तरह के केमिकल्स का फॉर्मेशन होकर लास्ट में एक ऐसा केमिकल बनाया जाता है जो इस पर्टिकुलर डिजीज़ से फाइट कर सके। यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। जितने भी मैन मेड सब्सटेंस हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे केमिकल चेंज से गुजरते हैं, है ना। जैसे प्लांट से पेपर का फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद प्लास्टिक और डिटर्जेंट्स वगैरह ये जो बनता है, तो ये सब जो है ये सब क्या है? केमिकल चेंजेस के थ्रू ही होता है। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज़ डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। यहाँ तक कि हर मटेरियल जो है, जो भी बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है? केमिकल चेंजेस के कारण बन रहा है। We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change। हमने यह देखा एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो केमिकल चेंज में फॉर्म्ड हो रहा है। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में अकम्पनी अ केमिकल चेंज। अब देखिए क्या होता है इसमें, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में भी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। नए सब्सटेंस के साथ साथ और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं? या तो हीट निकलेगी या लाइट निकलेगा या कोई अदर रेडिएशन जो है उसके अंदर या तो एब्जॉर्ब्ड होंगे या निकलेंगे, है ना। केमिकल चेंज में ये पॉसिबल है। साउंड में भी प्रोड्यूस, कुछ केमिकल चेंजेस में साउंड भी प्रोड्यूस होता है। जैसे आप फटाके फोड़ते हैं, फटाका फोड़ना इट ऑल्सो है केमिकल चेंज। उसमें क्या है? साउंड जनरेट होता है। अ चेंज इन स्मेल में टेकन प्लेस और न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ। क्या होगा? स्मेल में चेंज आएगा या कोई नई स्मेल निकलेगी, है ना, नई स्मेल बनेगी। अ कलर चेंज में भी टेक प्लेस, कलर में चेंज आ जाएगा उसके। अ गैस में भी फॉर्म्ड, कोई गैस जो है वो फॉर्म्ड हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ चेंजेस साथ ही साथ केमिकल चेंज में बताए हैं कि न्यू सब्सटेंस के साथ साथ ये भी कुछ चेंजेस जो हैं वो केमिकल चेंजेस में होते हैं।
यू सा दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबिन इज़ अ केमिकल चेंजेस। हमने देखा था बर्निंग, जो मैग्नीशियम रिबिन की बर्निंग थी वो क्या था, एक केमिकल चेंज था। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स ऑल्सो अ केमिकल चेंज। इसी तरह कोल का, वुड का, लीव्स पत्तियों को जलाना, ये सब भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ अ केमिकल चेंज। यहाँ तक कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न करना, बर्निंग की प्रोसेस किसी भी सब्सटेंस की हो, वो क्या होता है, केमिकल चेंज। बर्निंग इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाय द प्रोडक्शन ऑफ हीट। जब भी बर्निंग की प्रोसेस होती है, हीट जनरेट होती ही होती है। आपने देखा होगा जब भी हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो हीट तो जनरेट होगी ही होगी, कंपलसरी है हीट का जनरेट होना। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज़ अ केमिकल चेंज। फटाकों का फूटना, एक्सप्लोज्ड होना, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोडक्ट्स हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेज दैट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। हम अच्छे से जानते हैं इस एक्सप्लोजन के कारण क्या होता है, हीट भी प्रोड्यूस्ड होती है, लाइट भी प्रोड्यूस्ड होती है, साथ ही साथ साउंड भी होता है, और कुछ ऐसी गैसेस भी निकलती हैं जो एटमॉस्फेयर को क्या कर रही हैं, पॉल्यूट कर रही हैं, जिनके कारण एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला जाता है, फटाकों को नहीं फोड़ना चाहिए, कम से कम, या नहीं, या ऐसे जिनमें इस तरह के हार्मफुल सब्सटेंसेस का यूज़ नहीं किया गया हो, इको फ्रेंडली जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, जब खाना खराब हो जाता है, इट प्रोड्यूसेस अ फाउल स्मेल। गर्मी के दिनों में अधिकतर होता है, थोड़ा सा भी खाना रात को यदि बचा हुआ बाहर रहने दिया तो उसमें सुबह तक एक गंदी सी, ख़राब सी स्मेल आने लगती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि फूड जो है वो ख़राब हो चुका है। शैल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज? यस, दिस इज़ ऑल्सो ए केमिकल चेंज। न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया, वो फूड फिर जो है वो कंजप्शन करने लायक नहीं रहता है, तो ये भी क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज ही है। यू मस्ट हैव नोटिस डेट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर अ ब्राउन कलर ऑफ इट्स नॉट कंज्यूम्ड इमीजिएटली। आपने देखा होगा अगर एप्पल को थोड़ी देर कट करके रखा जाए तो उसमें क्या है, ब्राउन कलर आ जाता है, यदि तुरंत नहीं खाया जाए तो। इसी तरह अगर बनाना को रहने दिया जाए तो वो ब्लैकिश सा हो जाता है। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर अ सम टाइम। और अगर आपने ये नहीं देखा है तो एप्पल कट करके थोड़ी देर रखे रहने दो। अगर आप एप्पल कट करके थोड़ी देर रखे रहेंगे तो एक ब्राउन सी लेयर उस पर आ जाएगी। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। इसी तरह आलू और ब्रिंजल के साथ भी होते हैं। जो बैंगन होता है वो भी ऐसे ही ब्राउनिश हो जाता है, आलू काट के रखो तो वो भी ब्लैकिश होने लगता है कटा हुआ, है ना। द चेंज ऑफ कलर इन दिस केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। और ये भी चेंजेस किसके कारण होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस के कारण। तो और नॉट दीज चेंजेस केमिकल चेंज, क्या ये केमिकल चेंजेस नहीं है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ मतलब क्या हुए हैं, केमिकल चेंजेस हुए। इसके आगे का जो है एक टॉपिक बचा है रस्टिंग ऑफ आयरन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ कुछ और प्रोसेस बताई गई है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में रस्टिंग ऑफ आयरन कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एक बार एनसीईआरटी बुक ज़रूर रीड करिएगा ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, है ना। और थैंक यू सो मच।